हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक से फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और इससे पहले हम इस चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुराद्स एडवेंचर। एडवेंचर होता है साहसिक कारनामा, साहसिक कार्य विद द वाइट हॉर्स। तो देखिए, मुराद के साहसिक कारनामे को बताना है जो वाइट हॉर्स के साथ वो करता है, या वो रोमांचित कार्य जो वो हॉर्स के साथ करता है वो हमें संक्षिप्त में बताना है। तो देखिए, मुराद वाज ए डेयर डेविल क्रेजी बॉय। डेयर डेविल मीन्स होता है साहसिक। मुराद एक साहसिक पागल लड़का था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। उसे घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। सो ही स्टॉल द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स ऑफ जॉन बायरो फ्रॉम हिज वाइन यार्ड। वाइन यार्ड मीन्स होता है अंगूर का बगीचा। तो इसलिए वो क्या करता है, जॉन बायरो के अंगूर के बगीचे से उसका सुंदर घोड़ा, सफ़ेद रंग का सुंदर घोड़ा चुरा लेता है। ही हाइड इट इन ए डेजर्टेड बार्न। बार्न मीन्स होता है खलियान। एंड इंजॉयड द राइड एवरी मॉर्निंग। तो वो उसे एक खाली खलियान में छुपा देता है और हर सुबह राइडिंग करता है। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ही इन्वाइटेड हिज कजिन अरम ऑल्सो टू शेयर द जॉय। तो एक दिन वो इस जॉय के लिए अपने भाई अरम को भी, जो उसका कजिन चचेरा भाई था, उसको भी बुलाता है। ही हैड अ वे विद द वाइल्ड हॉर्स। तो देखिए, उससे बहुत अच्छे से डील करना आता है वो जो जंगली घोड़ा है उसके साथ। अरम हेजिटेटेड। अरम थोड़ा सा हिचकिचाता है, बिकॉज इट वाज अ स्टोलन हॉर्स, क्योंकि वो एक चुराया हुआ घोड़ा था। येट ही इंजॉयड हिज कजिन एंड येट ही जॉइंड हिज कजिन एंड इंजॉयड द राइड। फिर भी वो हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वो अपने कजिन को ज्वाइन कर लेता है और राइड का आनंद लेता है, घुड़सवारी का आनंद लेता है। मुराद रोड अलोन एज वेल। मुराद तो अकेले भी बहुत अच्छे से घुड़सवारी कर लेता है। ही सैंग एंड रोड विद जॉय। तो वो घुड़सवारी करते हुए गाना गाता है और खुशी से चिल्लाता है। ही लेट द हॉर्स रन across a field of dry grass to an irrigation ditch। तो irrigation ditch मीन्स जो सिंचाई करने के लिए नालियाँ बनी होती है। तो वो अपने घोड़े को एक सूखे घास के मैदान के पार ले जाता है दौड़ाते हुए, और जो सिंचाई के लिए नालियाँ बनी हुई थी उनके पार ले जाता है दौड़ाते हुए। ही रिटर्न 5 मिनट्स लेटर। और वो कितनी देर बाद लौटता है वापस? 5 मिनट के बाद। ही वांट अरम not to ride alone because the horse was quite wild। तो देखिए, यहाँ पर जो मुराद होता है ना, वो अरम को मना करता है अकेले घुड़सवारी करने से, क्योंकि जो घोड़ा था ना वो बिल्कुल जंगली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कंपेयर द कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मुराद एंड अरम। तो यहाँ पर हमें मुराद के और अरम के कैरेक्टर में डिफरेंस बताना है, कंपैरिजन करना है। तो देखिए, किस तरह से उनका कैरेक्टर दोनों का अलग था। मुराद एंड अरम वर कजिन्स एंड बिलोंग टू गैरोग्लेनियन ट्राइब। तो देखिए, मुराद और अरम दोनों ही चचेरे भाई थे और वो गैरोग्लेनियन नाम की एक प्रजाति से बिलोंग करते थे। विच वाज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। जो जाति, जो प्रजाति उसकी ऑनेस्टी से जानी जाती थी। मुराद वाज 13 एंड अरम वाज 9 ईयर ओल्ड। तो जो मुराद था वो 13 साल का था और जो अरम था वो 9 ईयर का था। बोथ लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स। दोनों ही चाहते थे घुड़सवारी करना, बट दियर फैमिली वाज टू पुअर टू बाई ए हॉर्स। लेकिन उनका परिवार एक घोड़ा खरीदने के लिए काफ़ी गरीब था, यानी कि वो इतना गरीब थे कि वो एक घोड़े को नहीं खरीद सकते थे। बोथ वर एडवेंचर लविंग। दोनों ही साहसिक कार्य करना पसंद करते थे। बोथ न्यू दैट दियर फैमिली वाज वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड राइट कंडक्ट। दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे कि उनका जो परिवार है वो बहुत अच्छे से जाना जाता है उनकी ऑनेस्टी के लिए और उनके राइट
कंडक्ट के लिए। बट मुराद कुड नॉट हेल्प स्टीलिंग जॉन बायरोज हॉर्स, लेकिन अपने आप को मुराद नहीं रोक पाता है जॉन बायरो के घोड़े को चुराने से। वाइल ही हैड अ स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेस, अरम वाज, जबकि जो मुराद था उसमें थोड़ा पागलपन था, और जो अरम था वो काफ़ी ऑनेस्ट था, ईमानदार था और सिंपल हार्टी था, साधारण दिल वाला था। तो देखिए मुराद वाज मोर टैलेंटेड एंड बोल्डर देन अरम। अब मुराद को बताया जा रहा है कि मुराद जो है अरम से ज़्यादा टैलेंटेड भी था और ज़्यादा बोल्डर, बोल्डर मतलब बहादुर भी था। ही डोमेस्टिकेटेड द वाइल्ड हॉर्स ऑफ जॉन बायरो। अब वो जो उसने घोड़ा चुराया था ना जॉन बायरो का, वो जंगली था, लेकिन उसने उसे काफ़ी डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड मतलब घरेलू कह सकते हैं। एक होता है जंगली, जो जंगल में रहने वाला होता है, उसे कोई भी मैनर नहीं आता है, और डोमेस्टिकेटेड होते हैं जो पालतू होते हैं, तो उसे पालतू की तरह बना देता है। वो अब उसकी कमांड को मानने लगा था। ही रिपेयर्ड द इंजर्ड विंग ऑफ रॉबिन बर्ड। वो एक रॉबिन बर्ड के जख्मी पंखों को भी सही करता है। ही न्यू हाउ टू डील विद हॉर्स एंड हाउ टू सूट द डॉग। तो देखिए वो अच्छे से जानता था कि किस तरह से हॉर्स के साथ डील किया जाता है, कैसे उसे समझा जाता है, और वो अच्छे से जानता था कि कैसे डॉग को शांत कराया जा सकता है। कंपैरेटिवली अगर दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो अरम वाज टिमिड एंड ओबीडेंट। तो अरम क्या था, वो थोड़ा कायर था और आज्ञा मानने वाला था। मुराद कुड इजीली लाई टू जॉन बायरो अबाउट द हॉर्स। तो देखिए अरम की अगर मुराद की अगर बात करें तो मुराद आसानी से झूठ बोल लेता है, किससे, जॉन बायरो से, हॉर्स के बारे में। अरम कुड नेवर डू इट, लेकिन अरम ऐसा नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो मुराद था वो टैलेंटेड भी था, वो एडवेंचर जो कार्य थे उन्हें भी करना पसंद करता था। और हमने जाना जो अरम था वो थोड़ा टिमिड था, ओबीडेंट था, ऑनेस्ट था, काइंड हार्टेड था। तो ये दोनों क्वालिटी उनके अंदर देखने के लिए चैप्टर में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट सम ऑफ द नोटेबल ट्रेट ऑफ मुराद्स कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमें मुराद के कैरेक्टर के कुछ नोटेबल ट्रेट्स बताने हैं। नोटेबल मतलब जो जिन्हें नोट किया जा सके, ऐसे लक्षण उसके कैरेक्टर के। तो देखिए मुराद द सन ऑफ जोराब, तो यहाँ पर उसके पिता का नाम भी बताया गया है। मुराद जोराब का बेटा था। वाज ए 13-year ओल्ड कजिन ऑफ मुराद, तो मुराद का वो 13 साल का चचेरा भाई था। जोराब वाज अ प्रैक्टिकल मैन, जो जोराब थे वो एक व्यवहारिक इंसान थे। बट मुराद वाज मोस्ट अनलाइक हिम, लेकिन मुराद उनके जैसे बिल्कुल नहीं था। ही वॉज कॉन्सिडर्ड एज क्रेजी एज हिज अंकल खुसरो, और मुराद को उसके अंकल खुसरो की तरह पागल माना जाता था। ही वॉज नॉट सो ऑनेस्ट एज हिज फैमिली और ट्राइब, और वो इतना ईमानदार नहीं था जितनी कि उसकी ट्राइब और उसका परिवार था। ही डिड नॉट हेजिटेट टू स्टील जॉन बायरोज हॉर्स, तो देखिए वो जॉन बायरो के घोड़े को चुराने से भी नहीं हिचकिचाता है। ही वॉज एज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग एज हिज कजिन, वो अपने कजिन मुराद की तरह ही उसे भी शौक था कि वो घोड़े राइडिंग करे। बट दे डिड नॉट हैव द मीन्स टू बाई ए हॉर्स, लेकिन उनके पास इतना साधन नहीं था कि वो एक घोड़े को खरीद सकें। वेरी क्लेवरली ही हाइड द horse in the deserted barn and took it out at daybreak, daybreak कहा जाता है मॉर्निंग को, for a joy ride। तो देखिए बड़ी ही चतुराई से मुराद क्या करता था, उसने बड़ी ही चतुराई से वो सुबह के टाइम घोड़े को बाहर निकाल लेता था और राइडिंग करता था, और फिर से बड़ी चतुराई से उसे खाली खलियान में छुपा देता था। ही सेड बोस्टफुल्ली, वो अपनी बड़ी प्रशंसा करते हुए कहता था दैट ही हैड अ वे विद ए हॉर्स, कि उसे अच्छे से डील करना आता है एक हॉर्स के साथ, एक डॉग के साथ और एक फार्मर के साथ। ही डिनेड दैट ही वाज अ
थीफ, और वो मना कर देता है। जब उसे कहा जाता है ना कि तुमने चोरी की है, तो वो मना कर देता है कि वो एक थीफ नहीं है। When he realized that he was found out, जब उसे ये महसूस होता है कि हम पकड़े जाएंगे, he returned the horse to its owner John Byro after about 6 months। तो देखिए उसने उस घोड़े को, उसका जो मालिक था जॉन बायरो, उसको वो लौटा देता है कितने दिनों के बाद? अबाउट 6 वीक्स, लगभग 6 हफ्तों के बाद वो उसे वापस लौटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैरेटर्स अंकल खुसरो वाज नोन टू बी अ क्रेजी फेलो। तो नैरेटर कौन है यहाँ पर? नैरेटर है अरम। अरम ही तो अपनी कहानी सुना रहा है। तो अरम के जो अंकल खुसरो थे वो क्रेजी थे, वो पागल थे। गिव अ फ्यू इंटेंस, हमें एग्जाम्पल देना है उनके इस पागलपन का। तो देखिए, द नैरेटर्स अंकल खुसरो वाज एन इनॉर्मस मैन विद ए लार्ज मोस्टेच। तो देखिए जो नैरेटर थे, यानी कि जो अरम था, उसके जो अंकल थे खुसरो, वो बहुत ही बड़े बड़े कह सकते हैं, बिग एंड टॉल। तो वो बहुत ही लंबे चौड़े इंसान थे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। बट ही वॉज कॉन्सिडर्ड क्रेजी और कैप्रिकस बाय द पीपल हु न्यू हिम। तो देखिए वो लोग जो उन्हें जानते थे ना, वो उन्हें पागल मानते थे। ही वॉज फ्यूरियस बाय नेचर, वो अपने नेचर से काफ़ी उग्र स्वभाव के थे। ही वॉज इजीली एनोयड, वो काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाया करते थे। ही वॉज इम्पेशेंट, वो अधीर थे। ही वुड नॉट लेट एनीबडी हैव हिज से। तो देखिए वो किसी को भी अपने अपने आगे बोलने ही नहीं देते थे। ही साइलेंट पीपल विद हिज रोड, और वो क्या करते थे? वो लोगों को चिल्लाकर चुप करा देते थे। वंस हिज हाउस वाज ऑन फायर एंड हिज सन ran to the barber shop to give the bad news। एक बार क्या हो रहा होता है, वो बाल कटवा रहे होते हैं, बार्बर यानी कि नाई की दुकान पर होते हैं, और उनका जो बेटा है वो दौड़ते हुए आता है और बताता है कि घर में आग लग गई है। लेकिन बट ही पेड नो सीरियस अटेंशन, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड रोड, और चिल्लाते हैं, इट इज़ नो हार्म, ये इसमें कोई हानि की बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। ही गॉट इरिटेटेड व्हेन जॉन स्पोक अबाउट हिज स्टोलन हॉर्स, और जब जॉन बायरो अपने चुराए हुए घोड़े के बारे में बताते हैं तो वो बड़ा नाराज हो जाते हैं। एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर आ जाते हैं। ही वॉज अ स्ट्रेंज कैरेक्टर, वो एक अजीब से ही प्राणी थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैरेट द स्टोरी ऑफ द स्टोलन व्हाइट हॉर्स इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। तो देखिए हमें 100 वर्ड से भी कम में ये जो स्टोरी है चुराए हुए घोड़े की, इसे नैरेट करना है, इसे बताना है। तो देखिए, इट वाज नॉट मॉर्निंग येट व्हेन मुराद वोक अप हिज कजिन अरम, मतलब अभी सुबह हुई भी नहीं थी जब मुराद ने अपने कजिन अरम को जगाया। अरम जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड कुड नॉट बिलीव हिज आइज। अब जो अरम होता है वो अपने बिस्तर से कूदकर बाहर आता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ही सा मुराद सीटेड ऑन द बैक ऑफ वाइट हॉर्स, वो क्या देखता है कि मुराद जो है एक सुंदर सफ़ेद घोड़े की कमर पर बैठा हुआ है, उसकी बैक पर बैठा हुआ है। ही हैड नो डाउट एट ऑल दैट मुराद हैड स्टोलन दैट हॉर्स, और वो उसमें उसे कोई संदेह नहीं था कि मुराद ने इस घोड़े को चुरा लिया था। एनीवे, फिर भी ही जॉइन हिज कजिन, वो अपने भाई को ज्वाइन करता है टू हैव ए जॉय राइड, यानी कि घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए। मुराद हाइड इट कहा जा रहा है यहाँ पर हॉर्स को, इन डेजर्टेड वाइन यार्ड बार्न ऑफ फैतविजवान। तो देखिए यहाँ पर जो मुराद होता है वो एक खलियान में उस घोड़े को छुपा देता है। यहाँ पर फार्मर का नाम भी दिया गया है जिसके फार्म में वो उसे छुपा देता है। ही वॉन्ट अरम, और साथ ही वो अरम को चेतावनी भी देता है। क्या कहता है? इन केस दे वर फाउंड आउट, ऐसे केस में अगर वो पकड़े गए, दैट दे हैड स्टार्टेड राइडिंग दैट वेरी मॉर्निंग, तो उसे कहना क्या है? अगर वो पकड़े जाते हैं तो उसे ये कहना है कि हमने आज सुबह से ही घुड़सवारी शुरू की है। द हॉर्स इन फैक्ट बिलोंग टू जॉन बायरो, तो वास्तव में जो घोड़ा था वो किससे बिलोंग करता था, यानी कि किसका था?
वो जॉन बायरो का था। हु स्पोक अबाउट इट इन अरम्स हाउस, जिसके बारे में वो अरम के घर में बताते हैं। अब इतना सुनते ही क्या होता है, अरम इन्फॉर्म मुराद अबाउट बायरो, और जो अरम होता है वो मुराद के पास जाता है और मुराद को इस बारे में सूचित करता है। दे कंटिन्यूड दियर राइड्स फॉर अनदर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है 14 डेज, पीरियड ऑफ 14 डेज यानी कि 14 दिन। तो देखिए वो फिर भी अपनी राइडिंग को जारी रखते हैं 14 दिनों के लिए। वन मॉर्निंग दे मेट जॉन बायरो हु रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स। अब एक दिन सुबह क्या होता है, उन्हें जॉन बायरो मिलते हैं रास्ते में और वो अपने घोड़े को पहचान लेते हैं। बट मुराद टोल्ड अ वाइट लाई दैट हिज हॉर्स वॉज कॉल्ड माई हर्ट। अब मुराद जो है बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल देता है और कहता है ये घोड़ा मेरा है जिसका नाम क्या है, माई हर्ट है। जॉन बायरो प्रिटेंडेड दैट ही बिलीव्ड दैम। अब जॉन बायरो जो है बहाना बनाते हैं कि उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया है। बिकॉज ही सेड ही न्यू दियर फैमिली सो वेल, क्योंकि वो उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानते थे। दियर फैमिली वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी, और उनका जो परिवार था वो उनकी अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ही हावेवर रिटर्न द हॉर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग टू बायरो, और अगले दिन क्या होता है, वो घोड़े को जॉन बायरो को वापस लौटा देते हैं। बायरो वाज हैप्पी, अब बायरो जो होता है वो खुश हो जाता है, एंड सरप्राइज, और बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, टू फाइंड हिज हॉर्स बेटर टेम्पर्ड एंड इवन स्ट्रोंगर। क्या देखकर वो आश्चर्यचकित होता है, क्या देखकर वो खुश होता है कि उसका जो घोड़ा था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा उसे सलीका आ गया है, तरीका आ गया है उसका। जो पूरा पहले हमने पढ़ा था कि वो वाइल्ड था बट अब डोमेस्टिकेटेड हो चुका था वो, तो वो देखता है कि वो जो है पहले से अच्छा मैनर उसने सीख लिया है और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग भी वो हो गया है। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।